ओम चमार। बाबा कहते हैं, लोग यही समझते हैं कि जो मनुष्य चमड़ा से संबंधित कोई भी कार्य करता है, जूते बनाता है, चमड़े के बक्से बनाता है, चमड़े को धोकर सुखाता है, उन्हें रंगता है, वह चमार है। वह निकृष्ट अथवा शुद्ध काम करने वाला निम्न जाति अथवा शुद्र जाति का पुरुष है। परंतु यदि ज्ञान चक्षु से देखा जाए तो वास्तव में आज सभी लोग चमार हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे की चमड़ी की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात काला है, गोरा है, सुंदर है, कुरूप है, युवा है, वृद्ध है, नर है, नारी है, प्लस संबंध भी इसी में आ जाता है। इस दृष्टि से व्यवहार करते हैं। भ्रुकुटी में बैठी हुई जो आत्मा है उसकी ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो आज भी हम किसी को अगर आत्मा देखकर बात नहीं करते तो हम क्या हुए? चमार। अतः देह रूपी चमड़े की को ध्यान में रखते हुए जो कार्य व्यापार कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? वे भी तो एक प्रकार के शूद्र ही ठहरे। वे चमड़े के ही भोग विलास में लगे हुए हैं। सच्चा ब्राह्मण अथवा सवर्ण वह है जो कि चमड़े की दृष्टि देह अभिमान से ऊपर उठकर सबको आत्मिक दृष्टि से देखता है। तो हम ये हार्ड वर्ड अपने लिए यूज करें। अगर हम कभी किसी को देख रहे हैं, किसी के देह की तरफ नजर जा रही हो, हम भूल गए कि वो आत्मा है ना, उससे प्रभावित हो रहे, तो अपने आप को याद दिलाए, अरे हम तो अभी चमार बन रहे हैं, हमको तो ब्राह्मण बने रहना है। दूसरा बात बाबा कहते हैं, कसाई अथवा जल्लाद। बाबा कहते हैं कसाई का धंधा बहुत बेरहमी निर्दयता का धंधा है। कसाई और जल्लाद दोनों ही जीव हत्या के दोषी हैं, परंतु यदि ज्ञान चक्षु से देखा जाए तो जो काम कटारी चलाता है वह भी कसाई अथवा जल्लाद से कम नहीं, बल्कि वह तो और भी अधिक पापी और दोषी है। क्योंकि जल्लाद अथवा कसाई तो जीव प्राणी को मारकर उसके एक जन्म में उनको दुख देते हैं, परंतु कामी मनुष्य तो जीते जी काम कटारी मारकर गोया आत्मा का हनन करता है। इसे तो नर्क का द्वार कहा जाता है। यह काम कटारी खाने वाला तो नर्कगामी होता है, अर्थात अधोपतन की ओर जाता है। काम कटारी से तो मनुष्य को जन्म जन्मांतर के लिए आदि मध्य अंत तीनों कालों के लिए दुख की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं केवल जीव को मारने और उसका मांस बेचने वाला ही पाप का भागी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति घर में मांस लाता है, जो उसे पकाता है, जो उसे खाता है, सभी दोषी होते हैं। इसी प्रकार काम वासना के धंधे में भी जो भी सहयोग देकर आत्माओं के पतन के निमित्त बनते हैं वे भी पाप के भागी होते हैं। यानी सिर्फ वो नहीं जो शादी करते हैं, बल्कि जो शादी करवाते हैं वो भी पाप के भागी होते हैं। उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और वे विवेक शून्य हो जाते हैं। ये इस पाप का फल होता है। फिर उनको अच्छा बुरा नहीं पता चलेगा, फिर ये जो दिव्य बुद्धि है ना वो खत्म हो जाती है। इसी प्रकार बाबा क्रोध के बारे में भी कहते हैं कि यह भी एक प्रकार की हिंसा करना अथवा कसाई का काम करना। कामी और क्रोधी ऐसे जल्लाद अथवा कसाई हैं जो न केवल दूसरे की हिंसा करते हैं, बल्कि अपनी भी मानसिक अथवा आत्मिक दृष्टिकोण से हत्या करते हैं। देह अभिमान मनुष्य जो कि आत्मा की शुद्ध आवाज को दबाते अथवा मारते हुए नित्य प्रति कसाई का ही काम करते हैं। इस प्रकार बाबा व्यवसायों के संबंध करके भी ज्ञान और गुण सिखाते और रूहानी वकील तथा रूहानी डॉक्टर बनाते। सुंदर बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।